ये लड़की जिस चीज को अपने हाथों से पकड़कर लंबा कर रही है यह कोई रबर या फिर मिट्टी से बना हुआ सुराही नहीं है। दरअसल इसे आर्ट पेपर कहते हैं, जो कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि ऐसा एक आर्ट बनाने के लिए तकरीबन 1 महीने का समय लगता है, जिसे बहुत ही संभाल कर म्यूजियम में रखा जाता है। यह चीज पूरी तरीके से पेपर की मदद से बनाया जाता है और इसे खींचने पर 3D शेप की तरह आकार लेने लगता है। ये लड़की कचरा फेंकने जाती है, तभी देखती है कि कचरे में ढेर सारा टॉय पड़ा था। इस लड़की को यह टॉय बहुत ही पसंद आता है, जिस वजह से उसे अपने घर लेकर आती है और उसे साफ करने के लिए उस पर ढेर सारे शैम्पू और केमिकल को डालने लगती है। ये लड़की बहुत ही खुश हो रही थी कि इस टॉय को वह साफ कर लेगी और उसके साथ खेलेगी। ये लड़की इस टॉय पर लगातार न जाने कितने तरह के केमिकल और शैम्पू को डालती है और लास्ट में यह टॉय अच्छे से साफ हो जाता है और बहुत ही क्यूट लगता है। देखो, आप सफेद कद्दू से बना हुआ मिठाई भले कभी खाया हो या फिर नहीं खाया हो, लेकिन दुबई के शेख इसे बिना खाए एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि दुबई के लोग सफेद कद्दू से बने हुए मिठाई को खाने के लिए पूरी तरीके से पागल हैं। यह लोग पहले तो एक बड़े से सफेद कद्दू को लेते हैं, जिनके छोटे छोटे पीस करके उनके अंदर के बीज को निकाल देते हैं, जिन्हें पहले तो ये अच्छे से धोते हैं और एक बड़े से बाउल में एक के ऊपर एक रखकर इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद इसमें चीनी को ऐड कर देते हैं। फिर इसके ढक्कन को लगाकर तकरीबन 4 से 5 घंटे तक अच्छी तरीके से पकाते हैं, तब कहीं जाकर बनती है लजीज मिठाई। देखो, जापान में जिस बीचेस पर लोगों को जाने के लिए पैसे लेते हैं, उन बीचेस पर कुछ इस तरीके से फिश ट्रैप लगाया जाता है, ताकि वहाँ पर आने वाले सभी लोग समुद्र के लहरों के मजा लेने के साथ ही इस ट्रैप को घुमाकर अपने लिए मछलियां भी पकड़ सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा और आपको खाने के लिए मछलियां भी मिल जाएंगी। जैसे ये आदमी फिश ट्रैप को घुमाकर अपने लिए ढेर सारी मछलियां भी पकड़ लेता है और पैसा भी वसूल कर लेता है। देखो, जब हमारे यहाँ तुरई तैयार होती है तो उसे तोड़कर लोग सब्जी बनाकर खा जाते हैं, लेकिन वही चीन के लोग इसी तुरई का इस्तेमाल करके बहुत ही कमाल कमाल के चीज बनाते हैं। ये लोग तुरई को कूटते हैं ताकि उसके ऊपर का हरा वाला छिलका निकल जाए और तुरई के अंदर मौजूद स्पंज वाले हिस्से को ले जाकर धो लेते हैं। फिर इनको बीच से काटते हैं और इनके बीच को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। इन्हें मशीन से दबाते हैं, गोल से में काटते हैं और तब कहीं जाकर ये चीज तैयार होती है, जिसके ऊपर आप मोमोज रखकर पका सकते हैं। देखो, यदि आप कभी जापान जाना तो इस गेम को जरूर ही खेलना। दरअसल इस गेम में ढेर सारे सिल्वर के बॉक्स इस तरीके से पानी के ऊपर रेंगते रहते हैं, जिसे आपको फिशिंग रोड में लगे एक मैग्नेट की मदद से पकड़ना होता है। इन बॉक्स के अंदर महंगे टिकट और लग्जरी आइटम्स के नाम लिखे होते हैं। जैसे ये लड़की इस बॉक्स को उठाती है और ये औरत उसे खोलती है तो इसके अंदर उसे गोल्डन टिकट मिल जाता है। देखो, जब फ्लेमिंगो बर्ड के बेबी अंडों से बाहर आते हैं तो उनके पैर इतने बड़े बड़े होते हैं कि वह शुरुआती दिनों में उन पैरों को संभाल ही नहीं पाते और बेबी फ्लेमिंगो इन बड़ी बड़ी पैरों की वजह से ठीक से चल नहीं पाते और अक्सर गिरते रहते हैं। शुरुआती दिनों में इन बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि यह चीज है क्या, और तो और कई बार ये अपने पैर को झटकते हैं ताकि ये अपने से दूर कर सके, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अपने बड़े बड़े पैरों को संभालना सीख लेते हैं। देखो, यदि बरसात के दिनों में जंगल के बीच आपको छोटा सा गड्ढा भी दिखे तो उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यह छोटा सा दिख रहा गड्ढा असल में इतना ज्यादा गहरा और लंबा है कि इसमें आराम से 10 फीट का आदमी समा सकता है। क्योंकि जब ये लोग छोटे से दिख रहे इस गड्ढे में लकड़ी को डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो यह लकड़ी तकरीबन 10 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। देखो, ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडों का मुकाबला शायद ही कोई और पक्षी कर सके, लेकिन ऑस्ट्रिच का शरीर इतना बड़ा होने की वजह से कई बार जब ये अंडे देती है तो अंडे ऊपर से गिरने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए किसान कई बार जब देखता है कि ऑस्ट्रिच अंडे देने वाला है तो पहले से ही उसे पकड़ने के लिए तैयार रहता है और जैसे ही ऑस्ट्रिच अंडा देता है तो उसे ऊपर ही पकड़ लेता है। देखो, जहाँ हम लोगों का 10 से 15 डिग्री में ही हाथ जमने लगते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो -25 से 30 डिग्री में भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। जहाँ हम लोग सुबह होते ही बैग उठाकर काम पर चल देते हैं, पर वहीं यह लोग सुबह होते ही घर के दरवाजे पर जमी बर्फ को हटाने में लगे रहते हैं। कई बार गलती से जब दरवाजा खुला छूट जाता है तो इनके घर के अंदर मौजूद सभी चीजें